जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभि निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्षु नो दुरितान अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश विदिदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम दे अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या शकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्ताना करिए सत्ता। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। देवशास्त्र गुरु की। ये पंखा चाहिए क्या? बंद कर लो ना भला। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार अपना जो प्रकरण चल रहा था, यह जीव विषयों की इच्छा को मेटने के लिए क्या उपाय करता है और वह उपाय किस प्रकार झूठे हैं, इसकी चर्चा अपनी चल रही थी। यह इंद्रियों को प्रबल करके मिथ्या ज्ञान में ऐसा मानता था कि इंद्रियां प्रबल होगी तो ज़्यादा विषय ग्रहण कर पाऊंगा। उस बात का निषेध टोडरमल साहब ने ये कहा, समझाया। क्या समझाया? कि भाई इंद्रियों के प्रबल होने से विषय ग्रहण की शक्ति नहीं बढ़ती है। विषय ग्रहण की शक्ति इस जीव को क्षयोपशम बढ़ने से बढ़ती है। क्या बात बताई? इंद्रियों के प्रबल करने से विषय ग्रहण की शक्ति नहीं बढ़ती। कैसे बढ़ती है विषय ग्रहण की शक्ति? यानी विषय ग्रहण की शक्ति मतलब जानने की, है ना? कैसे बढ़ती है? क्षयोपशम बढ़ने से बढ़ती है। एक बात, इंद्रियों को मजबूत करने का तेरा विकल्प, उससे इंद्रियां मजबूत नहीं होती है। दूसरे, इसीलिए तेरे जो प्रयास है, क्या इंद्रियों को मजबूत करने के लिए, वह सब झूठे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है साहब, तो फिर कैसे बढ़े विषय ग्रहण करने की शक्ति? तो वहां टोडरमल साहब ने कहा कि कसाय घटे, कर्म का क्षयोपशम बढ़े तो इसके क्षयोपशम बढ़ता है। इस प्रकार विधि बताई है क्षयोपशम कैसे बढ़ता है। दूसरे नंबर की बात कि यह विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करके झपट्टे मारता है। क्यों झपट्टे मारता है? क्योंकि इसकी इच्छाएं तो है अनंत,
शक्ति है कम, और जो शक्ति है वो एक समय में एक ही इंद्री के एक ही विषय को जानती है, तो वह क्या करता है, सबको फटाफट फटाफट जानूं, ऐसी इच्छा से ग्रसित होकर वह फटाफट फटाफट एक विषय छोड़ता, दूसरे को पकड़ता, दूसरे को छोड़ता, तीसरे को पकड़ता, ऐसे झपट्टे मारता है। लेकिन सबको एक साथ जानने की सामर्थ्य तो केवल ज्ञान होने पर ही होती है ना। तो ये जो तेरा है ना बार बार पकड़ना छोड़ना, इससे तू ज्यादा जान लूंगा, ऐसा है नहीं, इसलिए तेरा ये प्रयास भी झूठा है। अब तीसरे नंबर की बात यहाँ टोडरमल साहब कहते हैं, पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 है, पैराग्राफ है अंतिम। मैं 3 पंक्तियां पढ़ लेता हूं ताकि आपको कल का विषय क्रम में याद आ जाएगा, स्मरण में आ जाएगा। तथा विषयों का जो संयोग मिलता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। मिल गया पेज? 2 बातें कही इस पंक्ति में। एक तो जो विषय संयोग अभी मिले हैं वह सर्वकाल तक नहीं रहते, है ना। जो भी संयोग मिला है बाबूजी, है ना, अभी शरीर स्वस्थ है, जो संयोग है आपका मिला है, ये सदा नहीं बना रहेगा, है ना। जो बाहर में आपके संयोग मिले हैं ये सदा नहीं बने रहेंगे, है ना, सर्वकाल तक एक जैसे नहीं रहेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कही गई कि सब विषयों का जो आप विकल्प करते हैं उनका संयोग मिलता भी नहीं, जो मिला है वो सदा नहीं रहेगा, और जो आप विकल्प कर रहे हो वो सब मिलेंगे नहीं। 2 बातें हो गई, ठीक है। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई हमारे विकल्प से वहां कुछ नहीं होता, ये सब व्यवस्था उदय की है। क्या समझाना है यहाँ पर? जो भी व्यवस्था है उदय की है, सबका मिलना इसलिए नहीं होता कि उस जाति का उदय नहीं है, और एक लंबे समय तक क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि उस प्रकार का भी उदय नहीं रहता। ये बात इस पंक्ति में कही, देखो मैं पढ़ता हूं। तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है, किसने मिलाया बाबूजी विषयों का संयोग? जीव ने विकल्प करा और सामग्री अपने आप आई है, और ये क्या मानता है, मैंने मिलाया, मैंने घर बनाया, मैंने ये सब सामान बसाए, मेरी पूरी जिंदगी मैंने खपा दी इसको करने में। किस चीज को करने में बाबूजी? घर को बसाने में मेरी पूरा जीवन लग गया। एक एक सामान मैंने कैसे बसाया है मैं ही जानता हूं। कौन जानता है? मैं ही जान। ऐसा ये मिथ्या कर्तव्य का भूत इस जीव को चढ़ा हुआ है। और सामग्री कैसे आई है? सामग्री उदय के अनुसार आई, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो विषयों का जो संयोग मिलाता है ना, ये सोचता है कि मैंने सामग्री मिलाई, इस तरफ से टोडरमल जी ने बात करी। और अगली बात क्या कह रहे हैं? वह बहुत काल तक नहीं रहता। क्यों साहब? ये तो छोड़ना कहाँ चाहता है, सामग्री कहाँ छोड़ना चाहता है? अजीत भैया, सब विषय अपन तो चाहते हैं ना, गाड़ी नई की नई बनी रहे, मकान नया का नया बना रहे, सामग्री बनी रहे, सब चाहते हैं ना बाबूजी। अब कौन चाहता है कि ये मकान पुराना हो जावे, गाड़ी पुरानी हो जावे? फिर क्या होता है? वो तो हो ही जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों? वो वहां का परिणमन पूरा आपके विकल्प से नहीं है। तो यह कहते हैं बहुत काल तक नहीं रहता। कौन सा? जो विषय का संयोग मिला है, आया तो अपनी योग्यता से है, आपने विकल्प किया है, आप ऐसा भी विकल्प कर रहे हो कि ये बना रहे, लेकिन टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि वो सदा बना हुआ नहीं रहेगा। क्यों? वो तो उदय के अनुसार आया है, आपके विकल्प के अनुसार नहीं आया। ओके। दूसरी बात, अथवा, एक बात तो हो गई जो संयोग मिल गया जो उसकी बात, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। आपकी जितनी इच्छा है ऐसे सब सामग्री तो मिलते ही नहीं है। इस प्रकार का तो उदय है ही नहीं कि आपकी जितनी भी इच्छा है और सब सामग्री मिल जाए, ठीक है। आगे, इसीलिए यह आकुलता बनी ही रहती है। कौन सी आकुलता बनी रहती है? विषयों को मिलाने की आकुलता बनी ही रहती है।
तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन है। क्या कहा गया साहब? ये क्या करता है कि जो विषय मिले हैं उदय के अनुसार उसको अपने अधीन रखकर क्या करना चाहता है? शीघ्र शीघ्र भोगना चाहता है ना। और यहां टोटल साहब कह रहे हैं कि वो विषय तेरे अधीन है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? है बढ़िया टीवी खरीद के लाए हो आप, और है ना 2-5 साल की बाबूजी गारंटी है, ठीक है, उसके बाद चल जाएगी। क्या गारंटी उसकी? अरे बोलो ना साहब, हमारे पास गारंटी कार्ड तो है ना, है गारंटी कार्ड तो है ना, लेकिन वो गारंटी कार्ड का क्या लेना है? वो चल जाए क्योंकि वो भिन्न द्रव्य है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, आपके विकल्प से नहीं होता है। आई बात समझ में? सब बात पकड़ में आ रही? वो भिन्न द्रव्य है, शरीर भिन्न द्रव्य है, पत्नी भिन्न द्रव्य है, पुत्र भिन्न द्रव्य है, मकान भिन्न द्रव्य है। उसका परिणमन कैसे होता है? वह उस द्रव्य के अधीन है, वस्तु व्यवस्था से देखा जाए, और यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से देखा जाए तो कर्म के अधीन है। बात पकड़ में आई बाबूजी? किसके अधीन है? वस्तु व्यवस्था से वो स्वतंत्र द्रव्य स्वामी है परिणमन का, और निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से देखें तो कर्म के अधीन है, लेकिन तेरे विकल्प के अधीन तो वह है ही नहीं। बात पकड़ में आ गई? ये बात कहना चाह रहे हैं टोटल मल्लिक साहब। क्या कहना चाह रहे हैं अजीत भैया? देखो क्या कहते हैं, वे भिन्न द्रव्य। कौन से वे भिन्न द्रव्य? जो विषय तुमने एकत्रित करे थे, जिनका मैं सेवन करके सुखी हो जाऊंगा, वो भिन्न द्रव्य। क्या लिखा है? अपने अधीन परिणमित होते हैं, अपने अनुसार चलते हैं वो। दूसरी बात, या कर्मोदय के अधीन है। दो बातें हो गई, अपने अनुसार में वस्तु व्यवस्था के है ना, द्रव्य की स्वतंत्र व्यवस्था, और यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहे तो क्या ये शरीर की व्यवस्था कौन चलाता है? हमारा विकल्प से चलती है कि नाम कर्म के आधार से चलती हो? निमित्त से कहेंगे तो नाम कर्म, और अगर देखेंगे तो ये स्वतंत्र द्रव्य इसका स्वामी है, इसका परिणमन स्वतंत्र होता है। फिर हमारा विकल्प क्या काम करता है? हमारा विकल्प है ना आकुलता का पैदा करने वाला है। आई बात समझ में? बाहर में कुछ होता नहीं गजावत साहब, शरीर के संबंध का जिस भी विकल्प से कुछ होता नहीं है, लेकिन उस विकल्प से हमारे को आकुलता होती है, हम परेशान होते हैं। यह है दिक्कत। चलें आगे। यहां तक तो अपनी कल चर्चा हो गई थी। अब आगे क्या कहते हैं? हाँ बोलो साहब। हाँ लाओ, अब मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहे टोटल। भी मैं आप समझा देता हूँ बाबूजी, बहुत कोई दिक्कत नहीं। विषय ग्रहण, विषय किसको कहते हैं? 5 इंद्रियों के द्वारा जिससे अपन जानते हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। तो जानने में कोई बाबूजी दुख नहीं है, जानने में दुख नहीं है, लेकिन उसके ग्रहण में ऐसा राग पड़ा है। राग क्या? कि उसके सेवन से मैं सुखी हो जाऊंगा, वह दुख का कारण। जानने में दुख नहीं है। तो विषय ग्रहण में एक काम तो होता है जानना, दूसरा है राग। ये ना ऐसा चलता है कि इसके सेवन से मैं सुखी हो जाऊं। ठीक है। अभी जैसे स्पर्शन इंद्री का विषय अपन बोलते हैं ना, स्पर्शन इंद्री के विषय कितने हैं हिम्मत भाई? 8। क्या है? क्या है? कड़ा नरम, रूखा चिकना, हल्का भारी,
है ठंडा गरम, ठीक है। ये क्या हो गया? विषय। किसके विषय है? स्पर्शन इंद्री के, ठीक है। तो एक तो ठंडे का ज्ञान होना और इस ठंडे के कारण सुख मानना, दो अलग अलग बात हो गई, है ना। एसी चलाया तो अपन ने अब अच्छा ठंडा लग रहा है, रिलैक्स, ठीक है। और एक ठंडे का ज्ञान होना, ठीक है। ज्ञान भी जब भी होगा ना बाबूजी, किससे होगा? स्पर्शन इंद्री के द्वारा होगा, है ना। स्पर्शन इंद्री के निमित्त से होगा, है ना। स्पर्शन इंद्री के सहायता से होगा। लेकिन स्पर्शन इंद्री नहीं जानता कौन है? जानता पीछे क्षयोपशमिक ज्ञान है। कौन जानता है? अब इस ज्ञान को, इस क्षयोपशमिक ज्ञान को अगर मिथ्या श्रद्धा के साथ क्लब कर दे तो ये क्या मानता है कि मैंने जो इस ठंडे को जाना ना, इससे मैं सुखी हो गया। क्या मानता है? एसी चला ना, तो इसीलिए कहते हैं कि विषय ग्रहण करने से विषय ग्रहण को छोड़ने की बात की। तो विषय ग्रहण को छोड़ने की मतलब कि उन विषयों में सुख मानकर रहना, उसको छोड़ने की बात कही। लेकिन जो जानने का काम होता है ना, यहां इस अपेक्षा से चर्चा करी टोडरमल साहब ने कि 5 इंद्रियों के संबंध में जो विषय है, विषय ग्रहण यानी उनके संबंध में जानना, वह कब बढ़ता है इस जीव का? जब क्षयोपशम बढ़ेगा तब बढ़ता है। हाँ, वो एंगल वही है। ग्रहण करने का मतलब राग बढ़ाने की बात नहीं है, क्योंकि ग्रहण करने से राग बढ़ाने तो आगे लिखा है कसाई घटेगी तब विषय सेवन की शक्ति बढ़ेगी, यानी ये राग यहां से घटेगा तब इसकी शक्ति बढ़ेगी। विषयों में सुख मानने का उसका जो टूटा क्रम, वहां से ये अलग हटा तब इसकी क्षयोपशम की शक्ति बढ़ेगी। और जब इसकी शक्ति बढ़ेगी तो इसको जानना होगा, ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर ज्ञान बढ़ेगा तो राग भी बढ़ेगा, ये नहीं कहना चाह रहे। यहां क्षयोपशम ज्ञान की तरफ से बात कही जा रही है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन यहाँ जो विषय ग्रहण में जानने की तरफ में बात कह रहे हैं टोडरमल साहब, क्योंकि विषय ग्रहण में जानना ही होता है। हाँ नहीं, अभी जैसे अपन 5 इंद्रियों के विषयों में क्या करते हैं, कैसे ग्रहण होता है ये बताओ आपको। जैसे रसना इंद्री से हमने क्या ग्रहण किया है? जैसे अपन ने रसगुल्ला रखा तो उसका क्या स्वाद का ज्ञान हुआ, मीठे का ज्ञान हुआ। एक तो ये ज्ञान हुआ और एक अज्ञानता के कारण ये चल रहा था कि आनंद आया, उसके सेवन की वासना चली। तो ये दोनों चीज मिलाकर बोलते हैं विषय ग्रहण। लेकिन जानना, अब इसके और विशेष जानना कैसे होगा? जैसे क्षयोपशम बढ़ेगा तब उसका विशेष जानना होगा, है ना। आई बात समझ आपको? यहां जो लिखा है विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ना, मतलब उसके संबंध में विशेष जानने की ताकत बढ़ना। क्षयोपशम बढ़ने की तरफ से बात कही है, राग बढ़ने की तरफ से बात नहीं कही है। कसाय घटने पर क्षयोपशम ज्ञान बढ़ेगा। हाँ, और क्षयोपशम ज्ञान बढ़ेगा तो ज्यादा जान पाएगा, क्योंकि यहाँ ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम की चर्चा चल रही है ना। इसमें कसाय घटने से क्षयोपशम ज्ञान बढ़ेगा और क्षयोपशम ज्ञान बढ़ेगा तो ज्यादा जान पाएगा। बात पकड़ में आ रही बाबूजी आपको? क्या है यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख। अब दुख किस प्रकार का है ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से? कि इसके इच्छा तो है अनंत जानने की और शक्ति है कम, इसीलिए दुखी है। ज्ञान के क्षयोपशम से कोई दुख नहीं है। दुख क्या है कि देखो पंक्ति निकालो आप, है ना। टोडरमल साहब ने पेज नंबर 53 में लास्ट वाली पंक्ति निकालो, सबसे लास्ट पेज नंबर 53 में 2 पंक्तियां है ना। इस प्रकार मिल गया आपको? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है ना। सही बात है। क्यों? क्षयोपशम ज्ञान दुख का कारण कब होता है? जब वो मिथ्या श्रद्धा सहित हो। तो बाकी क्षयोपशम ज्ञान दुख का कारण नहीं है। ज्ञान दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है?
ये लिखा है ना, मिथ्या दर्शन के निमित्त से इच्छा, इच्छा है तो दुख का कारण है। अब इच्छा क्या है इसको, कि अनंत को जानूं। अब टोडर मल साहब कह रहे हैं कि फिर ये इच्छा क्यों दुख का कारण है? बोले इसकी इच्छा तो है अनंत को जानूं और शक्ति है कम है। कसाय घटेगी, इच्छा घटेगी और क्षयोत्सम बढ़ जाएगा। तीन बातें होगी, कसाय घटेगी, इच्छा घटेगी, राग घटेगा, शांति बढ़ेगी इसके और क्षयोत्सम भी बढ़ जाएगा, जानने की ताकत भी बढ़ जाएगी। ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। वो शब्द वहां इसलिए लिया है विषय ग्रहण, क्योंकि एक्चुअली वहां ये समझाना है कि इसको सर्व को जानने की इच्छा है। वो बढ़े कब? जब ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ेगा तभी जान पाएगा। और क्षयोत्सम कैसे बढ़ेगा? जब कसाय घटेगी तब बढ़ेगा। वो शब्द जो लिया ना विषय ग्रहण, आप उसको कसाई की तरफ से मत लो, उसको जानने की तरफ से लो आप। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? हाँ जी हाँ जी है। हाँ, वो ग्रहण से मतलब वो क्योंकि शब्द वो का वही है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। वो यहाँ ग्रहण मतलब जानने की ताकत बढ़ने से है। हाँ, पर वो है ना, वो शब्द का यहाँ उस रूप में अर्थ नहीं है, यहाँ जानने की ताकत बढ़ाने के अर्थ में। आगे बात समझ में आपको नहीं आई? किस किस के बात समझ में आई? देखो मैं फिर पढ़ता हूं क्या कह रहे हैं, उसी पंक्ति को पढ़ते हैं पेज नंबर 54। कसाय आदि घटने से कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े। अब ज्ञान दर्शन बढ़ेगा तब क्या होगा? विषय ग्रहण की शक्ति, मतलब बाहर में 5 इंद्रिय के विषयों के संबंध में जानने की शक्ति बढ़ जाएगी। ज्ञान दर्शन बढ़ने से विषय ग्रहण की ताकत थोड़ी बढ़ती है, वो जानने की ताकत बढ़ती है। इसलिए यह शब्द जानने के रूप में लिया गया है। मतलब क्षयोपशम बढ़ने का मतलब क्या है? जानने के रूप में लिया है। विषय ग्रहण की शक्ति मतलब विषय के संबंध में विशेष जान सकता है, वो क्षयोपशम से बढ़ेगी इसकी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ क्या? यहां विषय ग्रहण जानने के अर्थ में ही लिया है। यहाँ विषय ग्रहण में यहाँ कसाई की तरफ से नहीं लिया है, यहां लिया है जानने की तरफ से। मैंने बताया ना, विषय ग्रहण में जैसे एक तो 5 इंद्रिय के विषय, अपन ने जैसे कोई भोजन किया तो उसमें सुख मानकर आसक्ति पूर्वक किया, ये तो हो गया कसाई की तरफ से बात। और उस भोजन का स्वाद जानने में आया, वो ज्ञान की तरफ से आई बात, ठीक है ना। और ये मिथ्या श्रद्धा में ये दोनों क्लब होके इसलिए वो ऐसा लगता है, दोनों अंतर्गर्भित है। आई बात समझ में आपको? चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आगे नहीं यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा मत समझना कि कसाय घटने से और हमारे को विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ जाएगी, 5 इंद्रिय का राग बढ़ जाएगा। तो भाई कसाय घट रही है तो राग कैसे बढ़ेगा, आसक्ति कैसे बढ़ेगी? कसाय घटेगी तो ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ेगा, ये कहना है। बात पकड़ में आ रही है आपको? कसाय घटेगी तो राग कैसे बढ़ेगा? विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ेगी। तो कसाय घटेगी तो क्षयोपशम ज्ञान बढ़ेगा, ये ऐसा फार्मूला है क्या? और कसाय यदि आपके बढ़ेगी तो ज्ञान कम होगा। चलें आगे, चलो कहां पहुंचे थे अपन? तीसरी पंक्ति। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन होते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये पंक्ति सुशील भैया, बाहर के जितने भी भिन्न द्रव्य, इसमें भिन्न द्रव्य में क्या लेना? जो भी हमने संयोग मिलाए हैं सुखी होने के लिए, शरीर की अवस्था, पत्नी, पुत्र, व्यापार, नौकर, ये सब क्या है? भिन्न भिन्न द्रव्य है। और उनका परिणमन कैसे होता है? उनके अधीन होता है, हमारे विकल्प के अनुसार नहीं होता, या कर्म के साथ उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हमारे विकल्प से इसका कोई संबंध नहीं है। ये बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे कर्म का बंध। अब कैसे कर्म का बंध? कैसे कर्म का? शरीर अच्छा रहे, पत्नी अनुकूल रहे, सामग्री बने रहे, बेटा आज्ञाकारी हो, ऐसे कर्म का बंध। बाबूजी कैसे कर्म का बंध? संयोग बने रहे, जिन संयोगों को आप बनाना चाहते हो, ऐसे कर्म का बंध। यथा योग्य,
यथा योग्य मतलब जिस प्रकार के तुम्हारे शुभ परिणाम है ना, शुभ भाव है, उसके अनुसार होता है। और फिर जब उदय में आता है तब ऐसी व्यवस्था होती है। लेकिन जो इच्छा का भाव है, उनको परिणमन कराने का भाव है, वह तो शुभ भाव है ही नहीं, वो तो अशुभ भाव है। उससे तो सामग्री अपने अनुसार परिणमित नहीं होती और विपरीतता लेकर आती है। बाबूजी बात समझ में आई? दो बातें, बच्चा हमारे अनुसार नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा सुशील भैया? क्या? क्योंकि हमारे इस प्रकार के कर्म का उदय, क्या हमारे इस प्रकार के कर्म का उदय है कि बच्चा हमारी सेवा नहीं करे। अब आपके पास ऑप्शन दो है। क्या? एक तो आप अपने बच्चे को अपने अनुसार परिणमित कराने के लिए निरंतर विकल्प करते हुए परेशान हो, नंबर 1। और नंबर 2, अपने उदय का विचार करके समता भाव रखो। अगर आप पहले नंबर के ऑप्शन पे खड़े हो तो उसके निमित्त से जो कर्म बंधेंगे वो और आपके विपरीत लेके आएंगे कि बच्चे को और सेवा नहीं करने दें। और दूसरे नंबर की प्लेटफॉर्म पे खड़े हो आप कि उदय के अनुसार ठीक साहब मेरे ही पूर्व कर्म का ऐसा ही हो, मैंने ही अपने परिणामों में इस प्रकार की, और आपने समता भाव रखी तो उसके निमित्त से जो कर्म का बंध होगा वो वहां जाकर रिजल्टेंट करके हो सकता है वो माहौल आपको फेवरेबल कर दे। अब ये जीव क्या करता है? कसाय के आधार से काम को साधना चाहता है, जबकि व्यवस्था ये है कि तू कसाय को छोड़ेगा तब तेरा काम सधेगा। बात पकड़ में आ गई? अरे हाँ जी या ना जी, कठिन बहुत सारी चीजें मैंने एक साथ बोल दी। कह सब बात समझ में आ गई? नहीं आ गई आपको? देखो मैं यह समझाता हूँ कि समझाने की जरूरत तो नहीं है इसको, मैंने जो बोल दिया वो तो बोलो हाँ जी या ना जी। है सुशील भैया बात पकड़ में आ गई? क्या क्या बात पकड़ में आ गई? बोलो फटाफट तो अपन आगे बढ़े। या जो टोडरमल साहब ने कही वो बात, नहीं पूरा जो उन्होंने जो एंगल बताया है वो पूरा बताओ आप। ये पंक्ति जो अपन ने पढ़ी है, अरे मैं पंक्ति पढ़ो आप, देख लो। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है। कैसे कर्म का बंध? कि अपने अनुसार बाहर की सामग्री का परिणमन हो, ऐसे कर्म का बंध कब होता है? यथा योग्य, जैसे अपने परिणाम मंद कसाय के होंगे तब उस प्रकार के कर्म का बंध होगा कि हमारे अनुसार बाहर की सामग्री का परिणमन उस अनुसार हो जाए। नहीं समझ में आ रही है आपके बात? आपके सबका चेहरा तो ऐसा, देखो कितनी सरल बात है। एक तो ये मैं, बाबूजी ये मैं और मेरा विकल्प। क्या विकल्प है? कि जगत, ये जो जगत के जो द्रव्य है ना दूसरे, मेरे अनुसार परिणमित हो। ठीक है, मैं कहाँ हूं? यहां। और मेरे क्या विकल्प चल रहे हैं? जगत के समस्त द्रव्य में अपन 2-3 ले लो। पहला ले लो शरीर, दूसरे ले लो पत्नी, तीसरा ले लो पुत्र और चौथा ले लो व्यापार। ऐसी बहुत समस्या है आपकी। अपन ने 4 ही मोटी मोटी समस्या लिए। क्या शरीर मेरे अनुसार चले, पत्नी मेरे अनुसार चले, बच्चा मेरे अनुसार चले और व्यापार मेरे अनुसार चले? ऐसा इस जीव को निरंतर क्या चलता है? विकल्प। अभी टोडरमल साहब ने एक पंक्ति पहले ये बात लिखी कि ये है भिन्न द्रव्य। क्या है? भिन्न द्रव्य है। इनका परिणमन इनके अनुसार होता है, तेरे विकल्प के अनुसार नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये कही, और इनका जो परिणमन है तेरे कर्म के उदय के अनुसार होता है। अन्य अगर वस्तु स्वतंत्रता से इनकी बात कही और निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात कही कर्म के उदय के अनुसार। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? क्या बात समझ में आ गई? कि इनका जो परिणमन है वो किससे होता है? कर्म के उदय के अनुसार। शरीर के अंदर रोग होगा या नहीं होगा, ये कैसे होगा? कर्म का उदय जैसा होगा ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी। तू कितना भी विकल्प कर कि मेरा शरीर स्वस्थ हो ऐसा हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब अगली बात क्या कह रहे हैं? क्या कि देखो ऐसे कर्म का, कौन से कर्म का? यहां कर्म अपने विकल्प के अनुसार होवे, ऐसे कर्म का उदय। अपन भी सोचते ना कि मैं चाह रहा हूं शरीर स्वस्थ हो जाए, और ऐसे कर्म का उदय कब आवे? चलो साहब मैं तो स्वस्थ नहीं कर सकता, लेकिन कर्म का उदय कब आवे? ये भी तो चलता है ना विचार कि मेरे कर्म का, भाई मेरे साता का उदय कब आवे?
खूब बोलते हैं लंबे समय से असाता चल रही, साता का उदय कब आवे साहब, मैं तो नहीं कर सकता। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि ऐसे कर्म का उदय, ऐसे कर्म का बंध, कैसे कर्म का बंध, आपके साता के कर्म का बंध कब होगा, यथा योग्य, यानी भूमिका के अनुसार आपका यथा योग्य शुभ भाव होंगे तब ही उस प्रकार के कर्म का बंध होगा। अब प्रश्न यह है कि यहां शुभ भाव क्या, मुद्दे वाली बात तो यह है ना कि यहां शुभ भाव क्या सुशील भैया, यहां तो मेरे धनाधन अशांति चल रही है, ये मेरे अनुसार नहीं, ये मेरे अनुसार नहीं, ये मेरे अनुसार नहीं, ये मेरे अनुसार नहीं, तो ये तो अशांति है, ये तो अशुभ भाव है। तो फिर यहां शुभ भाव, यहां तो कह रहे ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य, यथा योग्य मतलब यहां शुभ भाव हो, और ये शुभ भाव कैसे हो यहां पर। तो ये जीव क्या करे, सबसे पहले उदय का विचार करे, किसका विचार करे, उदय का विचार करे। किसके आधार से उदय का विचार करे, है आगम के आधार से, अपने जो कि ये तो मेरे उदय के कारण ये व्यवस्था है, इनका कोई दोष नहीं, ठीक है। और विपरीत उदय में आकुलित होना ये योग्य नहीं है, इसलिए हमको समता पूर्वक ही क्या करना है, धैर्य पूर्वक रहना। तो दूसरे, अगर इस प्रकार की ये समता रखता है जीव, कब, जब यहां विपरीतता है तब समता रखता है ना, तब क्या होगा, जब समता रहेगी तो फिर ये जो कर्म का बंध होगा ना, ये कैसे होंगे कि यहां फेवरेबल होंगे। आई बात समझ में आई, ठीक है। अगले जन्म में ऐसा नहीं है, वो तो आप एक स्थिति अनुभाग का कैलकुलेशन है, हो सकता है आपको रिजल्ट कम स्थिति अनुभाग का हो तो आपको तो मिल भी जाए, एक एंगल है। दूसरा बाबूजी, दूसरा एंगल है कि उदय कैसा भी हो, यदि आपने यहां समता रखी उसी समय आपको शांति है। ये कर्म की बात तो जाने दो, यहां अशुभ भाव का जो ज्वाला जल रही थी, तुरंत यहां आपको शुभ भाव की जो है थोड़ी कसाई की मंदता है, ये उस तरह की आपको शांति है। तीसरा, इस भूमिका में पहले जो अशुभ भाव की भूमिका में आप योग्य पुरुषार्थ नहीं कर सकते थे धर्म रूप परिणमित होने का, अब आप धर्म रूप परिणमित होने का योग्य पुरुषार्थ कर सकते हैं, ये आपके पास पावर है। क्योंकि मंद कसाय में ही योग्य पुरुषार्थ होता है, तीव्र कसाय वाला तो पाप का ही काम करेगा। आएगा, मैं बताऊंगा, टोडरमल जी साहब ने ये बात कही है, जिसके कसाई की तीव्रता होगी वो तो पाप का ही उद्यम करेगा, वो मंद कसाई की भूमिका में ये जीव। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन टोडरमल जी साहब को यहां ये अनुकूल बने रहे इस चीज को सिद्ध करना था, इसलिए उन्होंने बताया कि यहाँ कसाई की मंदता रहेगी, यहाँ कर्म का बंध ऐसा होगा तब आपको ये सामग्री मिलेगी, ये कहना चाह रहे हैं, है ना, ये उनका एंगल है। चलो देखो, अब पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन है। अपने अधीन, वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन। क्या इसका अर्थ क्या समझना है आपको कि ये जो भिन्न द्रव्य हैं ये इतने स्वयं के अधीन परिणमित होते हैं, मेरे अधीन नहीं, या कर्म के साथ इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध। अच्छा, अब आगे की पंक्ति पढ़ो आप। और पश्चात उदय आता है, कौन से कर्म का बंध, है ना, जो कौन से कर्म का बंध के ये हम अनुकूल बने रहे, ये टिके रहे, जो ऊपर के क्या है, ऐसे कर्म का बंध तो मंद कसाय के भाव से होता है और फिर उनके उदय आने पर होता है, ये बात कहना है। अच्छा चलो, अब वह प्रत्यक्ष देखते हैं, क्या कह रहे हैं, ये कोई ये गप नहीं लगा रहे, प्रत्यक्ष देखते हैं ऐसी चीज आपके बिल्कुल सामने, ये ऐसा होगा, आप देखना कि आपके परिणामों में कसाई की मनता होगी और उसके इफेक्ट, क्योंकि अभी आपको पीछे कर्म फिलोसॉफी क्या चल रही पता नहीं, लेकिन इसके रिजल्ट प्रत्यक्ष आपको पकड़ में आते हैं। अनेक उपाय करने पर भी, क्या कह रहे हैं सुशील भैया, अनेक उपाय करने पर भी ये आपको प्रत्यक्ष पकड़ में आएगा। बहुत मेहनत करी आपने, बहुत ताकत लगाई, ये भी करा वो भी करा, अनेक उपाय करने पर भी क्या हुआ, कर्म के निमित्त के बिना सामग्री नहीं मिलती है। किसके बिना सामग्री नहीं मिलती बाबूजी,
कर्म के निमित्त के बिना। और वो कर्म का उदय कब आएगा? जब कसाई की मान्यता होगी तब उस जाति का कर्म का बंध आएगा। और जब उसके उदय आएगा तब मिलेगी। तेरे विकल्प करने से, तेरे दौड़ने से, तेरे ऐसा करने से सामग्री नहीं मिलती। सभी इस संसार में सभी जीव मेहनत कर रहे हैं, सभी कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, सब अपनी बुद्धि जितनी बुद्धि है लगाते हैं, लेकिन सबको सामग्री एक जैसी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उदय सबका भिन्न है। हाँ, अरे केवलियों का भी उदय भिन्न है। किसी के तो समोसरण लगता है, किसी के नहीं लगता है। क्या करवा? हाँ, तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति का उदय है ना, वो समोसरण कब लगेगा? हाँ, केवल ज्ञान हो गया। अभी उदय तो भिन्न है ना खजावत साहब। अभी कठिन बात कह दी, अभी आप अंदर जाके टटोलना मैंने जो बात कह दी है वो। हाँ, वो क्योंकि जब तक आपका प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हो तो गहरी बात सुन लो, फिर खूब विचार करना, फिर उसके बाद क्या कहा अजीत भैया? हाँ, उनके भी उदय में अंतर है। आई बात समझ रहे? तो उदय सभी जीव का एक जैसा नहीं रहता, सुशील भैया, नहीं रहता। क्यों? तो अब क्या करना? अपने को क्या करना है? उदय की कैसी भी विचित्रता हो, हमको समता भाव ही रखना, बस ये हमारा लक्ष्य है। कितना सरल फार्मूला है? हाँ, वो तो पुरुषार्थ है। पहले तो समता रखो, तब आप योग्य पुरुषार्थ कर पाओगे। उदय से भिन्न, शुभ अशुभ भाव से भिन्न मैं क्या एक स्वभाव वाला। लेकिन पहले ही इसको उदय को ही चेंज करने की 24 घंटे इसको विकल्प चलेगा, तो ये मैं उससे उदय से भिन्न हूं, वो कहां पहुंचेगा माता? ये तो 24 घंटे उदय को चेंज करना चाह रहा है, अपने अनुसार जगत को परिणमन। तो सबसे पहले तो ये स्वीकार करे। क्या स्वीकार करे? हाँ, कि जो है वो उदय के अनुसार है। जब इसको इतनी स्वीकृति है, इतना अंदर में कसाई की मनता है, तब ये विचार करेगा कि उदय उदय में है और मैं उदय से भिन्न हूं। हाँ, चले आगे, अभी समय हो गया आपका। अगला पैराग्राफ में 4 पंक्ति फटाफट पढ़ देता हूं, टाइम हो गया, कल इसकी चर्चा है। तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है? टोडर वाले साहब प्रश्न कर रहे हैं कि एक छोड़ता है, दूसरे को पकड़ता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे को ऐसे झपट्टे मारता है, उससे तेरे क्या सिद्ध होने वाला है? जैसे मण की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है? उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने हैं। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।